हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की रीडिंग जो करने जा रहे हैं ये है 5-5 पोर्टल के लिए, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स इस 5-5 के पोर्टल में क्या होंगी आपके लिए और आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले, आगे क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं 5-5 पोर्टल क्या है। सबसे पहले ये पोर्टल क्या है। पोर्टल का मतलब एक गेट, एक द्वार जो ओपन होता है एक सेलेक्टेड पीरियड में, ठीक है, एक सेलेक्टेड टाइम में। ये गेट ओपन होने का मतलब समझ लो कि इस टाइम पे इच्छा पूरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मन की डिजायर पूरी हो सकती है और इस टाइम पे आप अपने ऊपर वर्किंग अच्छी कर सकते हैं। मतलब अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, चेंजेस यानी कि जैसे हमारी बॉडी में हमें चेंज करना है, हमें अपने बोलने का तरीका चेंज करना है, या काम को लाइक करने का तरीका चेंज करना है, पढ़ने का तरीका बदलना है, कुछ चेंजेस करने हैं, या कुछ लोगों को जैसे अपने घर चेंज करने हैं और कुछ न्यू बिगिनिंग्स करनी है, तो ये टाइम बहुत अच्छा माना जाता है। और इस टाइम पे ये भी कहा जाता है कि गेट ओपन है, यानी कि इस समय आपको भगवान सुन रहे हैं, आपकी हर एक्टिविटी को नोटिस कर रहे हैं। चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं कि इस टाइम पे प्रेयर्स सुनी जाती है। ये कुछ ऐसा जैसे कि लोग कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना किया करो, मैनिफेस्ट किया करो, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो आप समझ लो ये पोर्टल वही गेट है जिसके ओपन होने से इस टाइम फ्रेम में यूनिवर्स आपकी ज्यादा सुनते हैं। यूनिवर्स आपको मौका देते हैं कि तुम मांगो, क्या मांगते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। और अब यहाँ पर पोर्टल्स का, हर एक पोर्टल का एक अलग दृष्टिकोण है जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डाल रखा है। पिछली वीडियोस में मैंने बताया है कि हर एक पोर्टल का मतलब क्या होता है। जैसे 1-1 पोर्टल, 2-2 पोर्टल, 3-3 पोर्टल, मैंने हर पोर्टल में कुछ ना कुछ गाइडेंस दी है और गाइड किया है कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 5-5 पोर्टल को लेकर। 5-5 पोर्टल क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो, नंबर 5 रिप्रेजेंट करता है मरकुरी को। और मरकुरी प्लैनेट कैसा है। मरकुरी प्लैनेट एक्चुअली बुद्धि का ग्रह माना जाता है, क्योंकि बुध ग्रह है, ठीक है, दिमाग से बहुत ज्यादा बुद्धि, बलवान, बलशाली बनाने वाला पर्सनल प्लैनेट है ये। अब इस प्लैनेट का जो एनर्जी होता है वो थोड़ा सा ना फ्लक्चुएटेड रहता है, वो कभी स्टेबल नहीं रहता। यानी कि अगर किसका मरकुरी बहुत स्ट्रांग होगा ना, अगर किसी का समझो नंबर 5 बर्थ नंबर में भी होगा, आप लोगों ने महसूस किया होगा, अगर आपका नंबर 5 है बर्थ नंबर भी, तो आपने नोटिस किया होगा कि आप कभी भी ना एक स्थिर बैठ नहीं पाते। एट अ टाइम आपको बहुत सारे काम करने होते हैं और घर बैठना आपके लिए मुश्किल है। अगर आप घर बैठ रहे हैं तो आप महसूस करेंगे आपको घुटन हो रही है, ऐसा लगेगा यहाँ दौड़े वहां दौड़े, ये सोशल लाइफ, हर जगह एक्टिव रहना है, हर जगह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली कहे जाते हैं। ये होते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इनका दोस्तों में भी बड़ा नाम होता है। इनका ऐसा है कि काम में भी बहुत डिसिप्लिन होते हैं। जैसे आमिर खान को आप देखोगे एकदम परफेक्शनिस्ट, कि हर काम परफेक्शन से करना है, भले साल भर का एक मूवी करूंगा लेकिन परफेक्शन के साथ करूंगा। और ये एनर्जी कभी भी एक बच्चे वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। अब आप अगेन आमिर खान को देख लो, शादियां इतनी हो गई क्योंकि मन थोड़ा चंचल रहता है, तो यहाँ पर ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है। तो अब ये नंबर 5 क्या रिप्रेजेंट करेगा आप लोगों की लाइफ में, वही सेम जो है ना फ्लक्चुएशन आप नोटिस करेंगे अपने भीतर। ये नेक्स्ट 15 डेज के लिए होगा। 5-5 पोर्टल जब से लागू हो जाएगा। 5-5 पोर्टल कब से लागू होगा, मई के महीने में, क्योंकि वो है 5वां महीना, ठीक है, मई के मंथ में 5 तारीख को, ठीक है, 5वां महीना 5 तारीख, मई 5 को ये एक्टिव हो जाएगा और ये 15 दिन के लिए एक्टिव रहेगा। यानी कि आप लोगों के लिए 15 डेज गेट्स ओपन है। आप जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं इस टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। और इस टाइम फ्रेम में आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, इस टाइम पे आप नोटिस करेंगे कि आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। नॉलेज बढ़ जाएगा, विजडम बढ़ जाएगा, आपका ज्ञान बढ़ता नजर आएगा। आपको इंटरेस्ट भी बहुत ऐसी चीजों में आएगा कि इससे कुछ सीख ले, उससे कुछ सीख ले। आप एंटरटेनमेंट की और भी बहुत अट्रैक्ट होंगे, लाइक घूमना फिरना, एंजॉय करना, खाना पीना तो आप कंट्रोल में रहेगा नहीं, क्योंकि ओवर ईटिंग होगी, स्पेशली उन लोगों की जो स्पिरिचुअल जर्नी में है। आप देखोगे अनाप शनाप कुछ भी खाए जा रहे हो, जंक फूड, बाहर का फूड, घर का फूड में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, मोटापा बढ़ सकता है, ठीक है। अगर थायराइड है, पीसीओडी है तो संभल कर, टेंशन वाली बात हो जाएगी, वर्कआउट भी करो, क्योंकि ये टाइम आपकी बॉडी एक्टिव हो सकती है, दिमाग और आपकी बॉडी, पर्सनालिटी एक्टिव हो जाएगी। तो इस टाइम पे आप बहुत सारी चीजें एक टाइम पे ही करते नजर आएंगे। आप किताब भी खोलेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि ज्ञान के प्रति इंटरेस्ट जागेगा। इस टाइम पे आपका शेयर मार्केट में जरूर इंटरेस्ट आ सकता है। अगर अभी तक आपने शेयर मार्केट वगैरह में इंटरेस्ट नहीं लिया तो चांसेस है कि मैथ्स में, अकाउंट्स में, फाइनेंस में, शेयर मार्केट में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा काफी ज्यादा। आपको लगेगा मैं भी ट्रेडिंग करूं, मैं भी अपने इन्वेस्टमेंट संभालूं। और एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ऐसा समझ लो कि आप ना स्थिर नहीं हो पाएंगे। आप घर में सोचेंगे आज पूरा दिन मैं घर में बैठूंगा या बैठूंगी और आराम करूंगा, आज के दिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और फटाक से शाम होते होते प्लान बन जाएंगे, कहीं और घूमने निकल गए या किसी का कॉल आ गया, आप कुछ ना कुछ उलझे रहेंगे। आप देखेंगे कि
घर बैठना बहुत डिफिकल्ट हो गया, और घर बैठ भी रहे तो इरिटेट हो रहे हैं, एंजाइटी फील हो रही है, एग्जॉशन फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं निकल जाओ। और इस टाइम पे ना आपको बातें करना बहुत अच्छा लगेगा। आप इन 15 दिनों में बहुत सारी बातें करेंगे, खूब सारी। अब ये एनर्जी किसके ऊपर एक्टिव होगी? स्पेशली उनके ऊपर जो स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी यानी कि सोल जर्नी, जो आपके आत्मा की जर्नी है, आत्मा के सफर पर अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक साथ सब कुछ खत्म हो रहा है, तो आप समझ लो कि ये टाइम है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का। ये समय है जब आप स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हैं, आपका पाथ चेंज होने वाला है, डायरेक्शन चेंज होने वाले। यूनिवर्स आपको एक ऐसी डायरेक्शन पर ले जाएगा जहां पर आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी। अब ये स्पिरिचुअल जर्नी कभी कभी हमारी अपने आप से होती है, कभी कभी दूसरे के साथ होती है, किसी और व्यक्ति के साथ होती है, जो लव में होती है मोस्टली। तो दूसरे व्यक्ति के साथ हमें कुछ सीखना होता है, समझना होता है, सेम वाइब्रेशन में आना होता है। इसके ऊपर बहुत डिटेल वीडियोस है, आप लोगों को मेरे वर्कशॉप में मिल जाएगी। मेरा वर्कशॉप जो है, अगर वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करते हैं तो मैंने एक प्रॉपर वर्कशॉप किया था पूरी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर। बहुत लोगों ने इसे अटेंड किया और अपनी लाइफ में कहाँ कंफ्यूजन थी उसको क्लियर किया, क्लैरिटी पाई और आउटकम भी हासिल किया। तो अगर आप लोग अभी तक उलझे हुए हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, नहीं समझ पा रहे कि क्या करें क्या ना करें, वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन बटन का ऑप्शन है। ज्वाइन बटन के ठीक नीचे आप देखेंगे मेंबरशिप क्लब का ऑप्शन, और एकदम एंड में जाएंगे तो आपको स्पिरिचुअल जर्नी का वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आपको बाय करना रहता है। आप क्लिक करें, बाय करें, वीडियो आपके लिए ओपन हो जाएगी। आप उस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपकी लाइफ में आ रहे संघर्ष, स्ट्रगल, ये लव लाइफ में है, पर्सनल है या प्रोफेशनल है, ये खत्म हो जाएंगे अगर आप एक बार स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जान जाए। और कौन से सेलिब्रिटीज थे जो स्पिरिचुअल जर्नी से गुजरे, उनके आउटकम क्या रहे, उन्होंने भी कैसे सब चीजें रिसीव की, इसके बारे में भी मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना के डाली हुई है। आप लोग चेकआउट जरूर करें, ठीक है। अगेन आप लोगों को मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें विस्तार में मैंने बताया। सो कमिंग बैक टू 5-5 पोर्टल, ये 5-5 पोर्टल आपको क्या फील कराएगा ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये लव लाइफ में क्या करेगा? लव लाइफ में बहुत से लोग अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्पेशली जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी ट्विन फ्लेम में हैं या किसी कामिक बॉन्ड में हैं, उन लोगों के लिए एक मेजर चेंज आने वाला है। ये वो टाइम होगा जहां पर आपकी लाइफ में आपको एक्स थोड़े कम समझ में आएंगे, या जो करंट पार्टनर है कम समझ में आएंगे, और आपकी लाइफ में न्यू व्यक्ति के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। किसी नए व्यक्ति की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग चांसेस है। किसी नए व्यक्ति की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। एक्स के साथ ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि यार एक्स हमेशा से टॉक्सिक थे, समझते नहीं थे, रिस्पेक्ट नहीं देते थे, वैल्यू नहीं करते थे, स्पेशली वो जो सेपरेशन या एक तरीके से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। लेकिन जो लोग इन कांटेक्ट में हैं वो अपने करंट पार्टनर से खुलकर बातें करेंगे कि यार मुझे ये चीज सही नहीं लगती, और आपके करंट पार्टनर जो कांटेक्ट में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो कांटेक्ट में है, वो आपकी बातों को समझेंगे भी, क्योंकि आप इस बार प्यार से बात करेंगे, कोई लड़ाई झगड़े के साथ या एकदम कोल्ड होकर, डिस्टेंस क्रिएट करके नहीं। आप एकदम मेच्योरिटी से बात करते नजर आएंगे और आपके पार्टनर आपको मेच्योरिटी से सुनते नजर आएंगे। जो लोग कांटेक्ट में हैं, रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों की बात कर रही हूँ। पर जो नो कांटेक्ट में है, उनको लगेगा यार ये एक्स जो था ना मेरा, जो मेरी जिंदगी से गया या गई, अच्छा ही हुआ गए, क्योंकि वैसे भी जी का जंजाल कर रखा था, परेशान कर दिया था, रिस्पेक्ट मिलती नहीं थी, प्रेम मिलता नहीं था, हमेशा संघर्ष करना पड़ा, हमेशा एडजस्ट करना पड़ा। इट्स टाइम कि मैं अपनी लाइफ में ही चेंज ले आऊं। और ये चेंज आपके कहने से नहीं होने वाला। ऐसा समझो कि यूनिवर्स आपको एक अच्छे अपॉर्चुनिटी और अच्छा मौका देगा। कहीं ना कोई नया प्रपोजल, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगा, ठीक है। और ये वो टाइम है जहां पर आपका खुद से बहुत प्रेम होने के चांसेस ज्यादा हैं। आप खुद से प्रेम कर बैठेंगे, खुद से बहुत प्यार करेंगे, ऐसी एनर्जी भी बन रही है। कम्युनिकेशन काफी होगी, सोशलाइज काफी करेंगे, दोस्तों के बीच उठना बैठना ज्यादा होगा। अगर आपके एक दोस्त भी हैं तो उनके साथ भी घूमना फिरना ज्यादा होगा। सोशलाइज करना यानी कि बाहर घूमना, बाहर का खाना खाना, तो थोड़ा सा खाने की ईटिंग हैबिट्स पे फोकस कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे 5-5 के पोर्टल पे आपको ध्यान किस चीज का देना है? एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा आपके अंदर ना इंस्टेबिलिटी वाली एनर्जी रहेगी, कभी इस छोड़ कभी इस छोड़, जिसके वजह से ना कभी कभी आप इरिटेट हो जाओगे, एग्जॉशन फील करोगे, एंजाइटी फील करोगे, समझ नहीं आएगा कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या हो रहा है बेसिकली, अगर आप घर में एक जगह बैठे हुए हो या आप कहीं जा नहीं रहे हो, तो आप लोग नोटिस करोगे कि आपकी एंजाइटी या स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो ऐसे में तुरंत चप्पल पहनो, अपने शूज पहनो और निकल जाओ बाहर। वॉक पे ही सही, थोड़ी देर वॉक करके आओ, छोटी सी ड्राइव करके आओ, यू विल फील बेटर। ये टाइम ट्रैवलिंग का है, ट्रैवल करने वाले हो या कोई प्लान था, अच्छा टाइम है, ट्रैवल करो, बहुत बेटर फील करोगे और विजडम और नॉलेज और गेन होगा। ये टाइम उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो ब्लॉगर वगैरह बनना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स स्पेशली ओपन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया टाइम है।
बहुत ग्रो करेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन रिलेटेड हर तरीके के काम आप लोगों के लिए सक्सेसफुल रहेंगे। अगर आप कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हो तो वारे न्यारे हो जाएंगे, ठीक है। तो 5-5 पोर्टल आप लोगों के लिए खूब सारी ब्लेसिंग्स लाएगा और आप लोगों से ज्यादा, सबसे ज्यादा तो मैं कहूंगी ये सारे नंबर्स को बहुत ज्यादा, सारे बर्थ नंबर्स को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देगा, लेकिन स्पेशली नंबर 5 वालों को ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि आपका नंबर 5 है तो आप लोगों को ज्यादा हैप्पीनेस फील होगी, आपके अंदर अलग एक जॉली नेचर भी आ जाएगा। अब तक अगर आपका बचपन कहीं खो गया था तो आप नोटिस करेंगे इन नेक्स्ट 15 डेज में आपका बचपना एक्टिव हो जाएगा। आप इतनी मस्ती करेंगे, इतना जॉली नेचर होगा और आने वाले समय की इतनी चिंताएं नहीं करेंगे। आप बोलेंगे ठीक है यार, देखी जाएगी। और अगर बिजनेस करना था, स्टार्टअप करना था, कल तक बहुत उलझन हो रही थी, तो अब ये वो टाइम होगा जब आपको लगेगा यार कर लेते हैं, देखी जाएगी, तो बिजनेस कर लेंगे, रिस्क उठाएंगे बेसिकली, ठीक है। शेयर मार्केट वगैरह में भी अच्छा टाइम रहेगा। बेसिकली 5-5 पोर्टल आप लोगों के फेवर में ही वर्क करेगा, आप लोगों को फायदा देगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक ही जगह बैठे हुए हैं, घर में हैं या एक ही स्थिर जगह पर होंगे तो एंजाइटी बढ़ेगी, डिप्रेशन बढ़ेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने कहा एक ही उपाय, अगर मन को बेहतर फील कराना है तो बाहर निकल जाओ यार, घूम कर आ जाओ, भले एक छोटी सी ड्राइव क्यों ना हो, चाहे एक कुल्फी या आइसक्रीम क्यों ना खानी हो, निकल जाओ, थोड़ा बेटर फील करोगे, ठीक है। रेस्टलेसनेस आपकी कम होगी। इस टाइम पे मेडिटेशन इतनी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन किताबें पढ़ना आपको ज्यादा हेल्प करेगा, घूमना फिरना आपको ज्यादा हेल्प करने वाला है। यानी कि हीलिंग मेथड के लिए आपको मेडिटेशन से ज्यादा हेल्प होगी किताबों से या ट्रैवलिंग से या दोस्तों के साथ बैठने से, ठीक है। इवन घूमना फिरना, मूवीज वगैरह देखना भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, ठीक है। आपकी लव लाइफ में इस एनर्जी का क्या इंपैक्ट होगा ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन वालों के लिए। और क्या इसमें यूनियन के चांसेस बढ़ते हैं? मैं कहूंगी यूनियन के चांसेस इस 5-5 के पोर्टल में बहुत कम होते हैं, लेकिन आप इसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्या करना है, स्पिरिचुअल इनर वर्क कैसे होता है, सेल्फ लव कैसे होता है, कैसे अपनी जिंदगी में हम आउटकम लाते हैं, इस सब के बारे में मैंने अपने वर्कशॉप में एकदम डिटेल में सब कुछ बता रखा है। बहुत लंबी वीडियो है, बहुत कुछ मैंने अच्छे से विस्तार में बैठ के समझाया है विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। कौन क्या एग्जांपल है, ट्विन फ्लेम में क्या होता है, कार्मिक में क्या होता है, सोलमेट में, तो आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन है, ऑप्शन उसका क्लिक करें, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करें, मेंबरशिप क्लब की लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, मेंबरशिप क्लब टॉप में दिखेगा, एकदम एंड में आप जाएंगे तो स्पिरिचुअल जर्नी का वर्कशॉप का ऑप्शन दिखेगा, उसे क्लिक करें, पे करें और वीडियो आपके लिए तुरंत ओपन हो जाएगी। आप उसे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, नोट्स भी बना सकते हैं हम, ओके। सो यहाँ पर हमने पोर्टल के बारे में बात कर ली। अब हम लोग डीप फीलिंग्स करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की, जो स्पेशली नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट या सेपरेशन को फेस कर रहे हैं। उनके पार्टनर के लिए क्या स्थिति बनेगी इस 5-5 के पोर्टल में हम रीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी अब शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है और जनरल है, और साथ ही साथ ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। थी था स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए जेंडर पे फोकस नहीं करना, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना, ठीक है। बाकी सारी जानकारी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपके लिए डीप फीलिंग्स क्या होंगी कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आपके पार्टनर इस वक्त आपको चेज करते हुए नजर आ रहे हैं। चेजिंग एनर्जी मतलब इस वक्त ये आपको पाने के लिए, लाइक आपको अपनी लाइफ में वापस हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं वो वापस आपसे जुड़ना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। आपको लेकर थोड़ी सी डेस्परेशन दिखाई दे रही है इनके मन में। डेस्परेशन या ग्रीड कहो या लालच दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको लेकर एक ऑब्सेशन या अटैचमेंट या एक मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट होती है ना, वैसी हो गई है। पर आपके पार्टनर आपकी पास्ट की किसी बात से बहुत नाराज दिखाई दे रहे हैं। आपकी किसी पास्ट की एनर्जी में उन्हें लग रहा है कि आपने उनके इमोशंस को वैल्यू नहीं की, आपने उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपने उनको हर्ट किया। चांसेस है आपने कुछ ज्यादा बोल दिया, कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो इनको कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्टफुल लगी। अच्छा, शॉकिंग चीज है, आपके पार्टनर टैरो रीडिंग्स बहुत देख रहे हैं आजकल। आप जान के थोड़ा शॉक्ड हो रहे होंगे कि नहीं यार, बंदा तो प्रैक्टिकल है या बंदी प्रैक्टिकल है, बट ये फैक्ट नहीं है। क्लियरली मुझे जिस तरीके से क्रिस्टल बॉल्स दिख रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आजकल टैरो रीडिंग बहुत दिख रहे हैं। मुझे एक बच्चा स्कूल बैग पहनकर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो या तो ये आपके घर में हो रहा है जिसकी वजह से मुझे एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है, या ये ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति एक पाथ पर चल पड़े हैं जहां पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनकी लाइफ में इनका और आपका जुड़ाव इतना क्यों है, ये इतना ज़्यादा कनेक्टेड क्यों फील कर रहे हैं, ये अब तक आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। क्योंकि क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये जानने की कोशिश, बस्ता मतलब पीछे बैग होने का मतलब कुछ पढ़ने का, अध्ययन करने की इच्छा है, एक दिशा पे चल पड़े हैं जहाँ कुछ समझने और सोचने की, मतलब एक लाइक बोलते ना, कुछ सीखने की इच्छा जाग गई है इनके अंदर।
यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको ऐसा मानते थे कि आप इनके साथ बहुत लॉयल हैं, आप हमेशा इनका साथ देंगे, आप कभी इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, नो मैटर व्हाट, चाहे सर्कमस्टेंसेस कैसे भी क्यों ना हो। पर कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आपने इनका साथ छोड़ दिया। भले इन्होंने आपका हाथ छोड़ा, लेकिन इन्हें लग रहा है कि आपने कुछ ऐसी चीजें की हैं जो इन्हें बहुत हर्ट कर गई, और इसकी वजह से अभी आपके साथ चाहें भी तो कितनी भी इच्छा क्यों ना हो, ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, बट इन्हें लग रहा है कि आपने जो किया पास्ट में, जो इनके साथ हुआ है, उसके बाद ये उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं। प्लस उन्हें ये भी लग रहा है कि अब आपकी एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट आ गया है। उन्हें लग रहा है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आप में पहले जैसे वाली कोई बात नहीं रही, आप में बहुत चेंजेस आ गए हैं। आप पहले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, इमोशनल, सेंसिटिव पर्सन थे, बहुत लवेबल थे, लव देना, लव को वैल्यू करना, उन्हें रिस्पेक्ट करने की आपको आदत थी। बट उन्हें लगता है अब आप एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी बन गए हो, जो बोल्ड है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप सह नहीं पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते। अब आप उनके वो इंसान या वैसे प्यार नहीं रहे जैसा आप दोनों के बीच में लाइक होता था ना, लव था। उन्हें लगता है जैसे एक अलग इंसान से वो प्रेम करते थे, या किसी अलग पर्सन से जैसे वो प्यार करते थे। आप वो हो ही नहीं, और वो पर्सन कहीं खो गया है, कहीं चला गया है। आपके बर्ताव से, आपके किसी एक्शन से ये बहुत ज़्यादा अपसेट है। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति इसी वजह से अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ ना आए। अदरवाइज उनका मन बहुत करता है, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। इनफैक्ट वो सपने भी देखते हैं आप दोनों के यूनियन के, वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में यूनियन हो जाए। बट कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इमोशनली इतना अब डिस्टेंस आ चुका है, एक दूसरे को समझने की एनर्जी इतनी ज़्यादा ऐसे हो चुकी है कि अब आप दोनों को एक साथ रह पाना, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बनाना, एक दूसरे का टच में भी हो पाना गलत होगा। यानी कि इन्हें लगता है कि अगर आप दोनों कम्युनिकेशन में आए तो आप दोनों के बीच में हमेशा कोई ना कोई क्लैश होगा, हमेशा कोई ना कोई बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स होंगी, या अब आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हो चुके हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं वो लॉजिकल सोचते नजर आ रहे हैं, या सोचती नजर आ रही है। उन्हें लग रहा है कि लॉजिकली एक दूसरे का दूर रहना ही बहुत ज़्यादा सही है। अगर आप दोनों नज़दीक आएंगे तो आप दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ऐसा इनका मानना है। इन्हें लगता है कि इस समय इन्हें सब डिवाइन पर छोड़ देना चाहिए, यूनिवर्स पर छोड़ देना चाहिए। यदि यूनिवर्स ने आप लोग दोनों को एक करना लिखा है, या आप लोगों का एक होना लिखा है, तो वो यूनिवर्स पे छोड़ रहे हैं कि यूनिवर्स खुद ही आप दोनों को एक करेगी या मिलवाएगी। यदि आप उनके लिए नहीं बने तो वो ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे, ये ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेंगे। उनके भीतर जैसे एक तरीके की एक फायर या एक आग कह लो कि जाग चुकी है, जो कहीं ना कहीं आपके प्रति एक पैशन को जगाता हुआ या दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके प्रति बहुत ज्यादा लव और एक स्ट्रॉन्ग ट्रू लव फील करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर अभी वो कुछ भी ट्राई करें, कुछ भी लाइक आपको अप्रोच करें, तो आप दोनों के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस हो गया, इतना ज्यादा कि वो लाइक आपको पहले जैसे नहीं देख पाएंगे तो टूट जाएंगे, कहीं ना कहीं अपसेट हो जाएंगे। उन्हें लग रहा है कि अब आप दोनों को पहले जैसा हो पाना, वापस पहले जैसा फील कर पाना, पहले वाला प्यार, पहले वाला कनेक्शन, अब वो कुछ भी नहीं फील कर पाएंगे। उन्हें लग रहा है कि कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता, चाहे भी तो वो अब आपकी तरफ जो है क्लियरली लाइक होता है ना, वैसे नहीं देख पा रहे हैं जैसे पहले देखते थे। यानी कि इनके मन में प्रेम है, लेकिन इन्हें लगता है कि वो प्यार, अब पहले वाला कनेक्शन वैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल चुका है। आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है कि थर्ड पर्सन की वजह से ऐसा हुआ होगा फॉर श्योर। बट अभी इनके लिए वो थर्ड पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वक्त इनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप दोनों के बीच में है कौन कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। बट इस वक्त इनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे हैं, आप एग्जैक्टली कैसे पर्सन। इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं समय के साथ आप इतने ज्यादा चेंज हो चुके हैं कि अब अगर वो आपसे थोड़ी सी भी एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज की उम्मीद रखेंगे या रखेंगी, तो आप वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा लव फील करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में। बहुत ही प्यारा सा, पता है, मैंने एक इमेज बनता देखा, एक लड़का हाथ में फूल लेकर दूसरी लड़की को दे रहा है, और दूसरी लड़की बड़े प्यार से ना प्रिंसेस की तरह ले रही है वो फ्लावर। लेकिन एक अजीब चीज ये देख पा रही हूँ कि दूसरी लड़की के हाथ में भी ऑलरेडी एक फ्लावर है, जो शायद वो उसे प्रेजेंट कर रही है या वो खुद को दे रही है। वो ऑलरेडी एक फ्लावर लेकर खड़ी है, एक लड़का उसे फूल दे रहा है, लेकिन लड़की के हाथ में भी ऑलरेडी एक फूल है। तो या तो वो उसे देना चाहती है, या उसके अंदर ऑलरेडी वो एक फ्लावरिंग एनर्जी है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यूनिवर्स ने आप लोग दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट इसलिए किया था क्योंकि आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए डेस्टाइन्ड हैं, और डेफिनेटली आप लोग यूनियन में आएंगे। ये व्यक्ति उस चीज़ के सपने देखते हैं, ये भी यूनियन चाहते हैं, ये भी चाहते हैं आप दोनों के बीच में दोबारा प्रेम आ जाए, पहले वाला कनेक्शन आ जाए, उससे पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाए। ये कहीं ना कहीं अब आपके लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। यानी कि इन्हें लग रहा है कि पास्ट में इन्होंने इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले हैं इस कनेक्शन में जितना इन्हें डालने चाहिए थे। अब ये एफर्ट्स डालना तो चाहते हैं, पर इन्हें लग रहा है कि अब ये म्यूचुअल नहीं होगा, ये आपके लिए करते रह जाएंगे और आप इन्हें समझ नहीं पाएंगे। यानी कि आप इन पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, इनसिक्योरिटी बनेगी, पॉजिटिवनेस होगा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत लॉजिकली सोचने के बाद डिसीजन ले रहे हैं। आपके पार्टनर किसी को भी ये दिखाते नहीं है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो कहीं ना कहीं
कोई भी उनके सामने अगर आपका जिक्र भी करता है तो वो ऐसे पोर्ट्रे करते हैं जैसे आप उनको अब याद ही नहीं, आपको याद भी नहीं, मतलब उन्हें याद भी नहीं आप कौन हो या आप उनके लिए एग्जिस्ट भी करते हो, क्योंकि उन्हें लगता है अब आपके बारे में किसी से भी बात करने का कोई लॉजिक नहीं है। किसी से भी बात करेंगे तो कोई समझेगा नहीं आप दोनों का कनेक्शन क्या था। हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया या अपना अपना दिमाग लगाएगा, हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा, लेकिन ये कोई नहीं समझ पाएगा कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, प्रेम क्या है, प्यार क्या था, या आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए कैसा फील करते थे। वो सब चीजें आप लोग दोनों के अंदर ही हैं। लगता है कि जैसे कि उन्हें लगता है कि उनके वर्ड्स लाइक आपको लेकर वो कोई भी शब्द कहेंगे वो किसी और को बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई नहीं समझ सकता कि आप लोग दोनों ने क्या फील किया, क्या एक्सपीरियंस किया, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव था। क्योंकि हर कोई आपको जज करेगा कि अरे यार वो तो थी ऐसी, वो तो था ही ऐसा, यार तुझे तो पता है वो नालायक था। लेकिन इन्हें पता है कि सर्कमटेंसेस या सिचुएशंस खराब थी। एक्चुअली में आप दोनों के बीच में ना आप गलत थे ना वो गलत थे। इन्हें लगता है कि सिचुएशन खराब थी, लेकिन हाँ किसी बात से आपकी ये नाराज़ ज़रूर हैं, कोई बात से डिसअपॉइंट हुए हैं या हुई हैं। इन्हें लगता है कि वो अति हो गया और उस सिचुएशन के बाद अब एक दूसरे की इज्जत कर पाना, एक दूसरे को पहले जैसा देख पाना नामुमकिन है, जिसके वजह से अब वो प्रयास नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, यूनियन के सपने वो भी देखते हैं। उन्हें भी लगता है कि काश आप लोग दोनों रिकंसाइल करें यार, हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे को ढेर सारा प्यार दें, लेकिन उसके लिए वो प्रयास नहीं कर रहे, एफर्ट नहीं डाल रहे। उन्हें लग रहा है कि अब प्रयास करना बेकार है, अब जो भी होगा यूनिवर्स करेगा, अगर यूनिवर्स ने चाहा तो, अदरवाइज वो अब ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ के लिए। आपके पार्टनर आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक टॉर्च लेकर खड़े हैं, यानी कि अब वो जैसे चाहते हैं, एक तरीके से टॉर्च लेके खड़े रहने का एनर्जी ये दिखाता है कि वो आपको लेकर क्लियर हो चुके हैं, आपको लेकर इन्हें क्लैरिटी मिल गई, आप कैसे हैं, आप क्या चाहते थे, आपने उनसे कितना प्यार किया, कितनी केयर की, ये सब चीज़ें वो जानते हैं या जानती हैं। लेकिन क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति इस एनलाइटमेंट के साथ, इस टॉर्च के साथ भी कुछ नहीं कर सकते। इन्हें लगता है कि अब ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, अब चाहकर भी आप दोनों का एक हो पाना डिफिकल्ट है। हालांकि ये प्रार्थना करते हैं, इच्छा रखते हैं, इनके भी अंदर होप है कि आप दोनों एक हो जाएं, बट एक होना इतना आसान नहीं लगता है इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत डिफिकल्टीज और बहुत दूरियां आ गई हैं और अब दोनों चाहकर भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। इसलिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने काम, अपने गोल्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि आप जहाँ रहें, बेसिकली आपके लिए एक पॉजिटिव थॉट ही है, वो आपको कहीं पे भी दुखी नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं आप जहाँ भी रहें एटलीस्ट खुश रहें। कहीं ना कहीं वो आपको लेकर अभी भी कंसर्न्ड है आपके बारे में। ऐसा नहीं है कि चेज करने का मतलब ये है कि स्टॉक करते हैं आपके बारे में, एक मैग्नेटिक एनर्जी फील करते हैं, आपका प्यार उन्हें बार बार याद आता है। वो आपके लिए कहीं ना कहीं तरसते हैं, इस दिन के लिए भी तरसते हैं जब आप लोग दोनों का यूनियन हो जाए। लेकिन क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इस समय ये व्यक्ति जो है ना कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने बस ऐसा मान लिया है कि कुछ करना भी बेकार है, कोई भी एक्टिविटी बेकार है, क्योंकि अब कुछ किया नहीं जा सकता, बहुत देर हो चुकी है। तो उसके वजह से वो कुछ और चेज करने का मतलब ये भी है कि यस, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, किसी फेक आईडी या फेक अकाउंट से इन्होंने आपको स्टॉक करना शुरू किया है। चांसेस है कि आपने शायद इनको सब जगह से ब्लॉक किया है, इसलिए ये आपको किसी और अकाउंट से स्टॉक कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं। लेकिन ये आपके डे टू डे एक्टिविटी को जानने में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। चांसेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है ये व्यक्ति भी टारो रीडिंग्स वगैरह देख रहे हैं, किसी टारो रीडर को आपके लिए अप्रोच कर चुके हैं। जस्ट ये आपकी भावनाओं को जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं, कि जानना चाहते हैं कि आप इनके बारे में सोचते भी हैं या नहीं हैं, या आपके मन में इनके लिए प्रेम है भी या नहीं। अदरवाइज ये ज़्यादा ट्राई या पुश नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ को कि आप लोग वापस आ जाएं या ऐसा कुछ करें। हाँ, यूनियन ये ज़रूर चाहते हैं, रिकंसलेशन ये ज़रूर चाहते हैं। यहाँ पर राशियाँ मुझे जो स्ट्रांगली दिखी है, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि दिखी है, मीन राशि, पाइसेस राशि दिखी है, लिब्रा तुला राशि दिखी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि दिखी है, मेष यानी कि एरीज राशि दिखी है, धनु साजिटेरियस राशि दिखी है। उसके अलावा मकर, कैप्रिकॉर्न, ये राशियां ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं। नंबर 3, नंबर 16, नंबर 7, नंबर 8 ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं और नंबर 3 भी रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, ये एनर्जीज में ज्यादा दिख रहा है, ये बर्थ नंबर्स में हो सकता है। जून का महीना और मई का महीना ज्यादा रिफ्लेक्शन में आया है, ये उनके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, और दिसंबर का मंथ भी दिखा है। ठीक है, तो ये मंथ उनके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, या आप लोगों की कोई एनिवर्सरी वगैरह हो सकती है इस मंथ में हुई है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत साइलेंट मोड पे चले गए हैं आपके पार्टनर, बहुत शांत है, बहुत ज़्यादा चुप हैं, लेकिन इनके भीतरी एक तूफान है, एक बहुत बड़ा तूफान जो आपको लेकर है, जो ये महसूस कर पाते हैं। एक रेस्टलेसनेस, एक तड़प, एक चेजिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपके प्रति ऑब्सेशन है। लेकिन इस तड़प का, इस चेजिंग एनर्जी का ये कुछ नहीं कर सकते। इनका ऐसा मानना है कि जो हुआ सो हुआ, अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब इस चीज़ में ये कहीं ना कहीं
लेट गो कर रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन हाँ, ये भी सपने देखते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं और इन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में जो गिले शिकवे हैं काश ख़त्म हो जाते, पर ये बहुत दुखी हैं। इनकी पीठ झुकी हुई है बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपनी कोई गलती को महसूस भी करते हैं। इन्हें लगता है कि इनकी तरफ से भी कुछ मिस्टेक्स हुई, बट कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रिस्पेक्ट कम हो गई। ऐसा लग रहा है कि अब आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा उनका मानना है। ना आप उनकी इज्जत करेंगे, ना वो आपकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे और बिना रिस्पेक्ट एक रिलेशनशिप को कंटिन्यूटी में रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लस उन्हें लगता है कि आपसे जुड़ने से उनका समाज में भी मान सम्मान, नाम खराब हो सकता है, नाम कम हो सकता है, जिसके वजह से भी वो ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहते। ऐसा लग रहा है ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना चाहते। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अब जो है उनके ऊपर ऑलरेडी इतना बर्डन, इतना बोझ और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसको छोड़कर एक झटके में आपका हाथ पकड़ना भी इतना आसान नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते भी ये व्यक्ति मना कर रहे हैं। यहाँ पर 333 बहुत स्ट्रांगली आया है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है विजडम, नॉलेज और क्लैरिटी को। यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं माइंडसेट में। इनके अंदर ये क्लैरिटी आ चुकी है कि आप इनके लिए क्या थे, कितने स्पेशल थे, कितने मायने रखते थे आपकी और इनकी बीच का कनेक्शन क्या था। वो सब चीज़ों की उनको वैल्यू पता चल चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि सोचने के अलावा और वो कुछ नहीं कर सकते। आपको लेकर इनसिक्योरिटी भी है इनके अंदर। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि पता नहीं आप किससे बात कर रहे हैं, या अब आप अपनी लाइफ में पता नहीं किसके साथ आगे बढ़ गए हैं। आप इनके बारे में सोचते होंगे भी या नहीं सोचते होंगे। तो ये ऐसी आपको मिस बहुत करते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आइसोलेशन ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ज़्यादा अपने जज्बात या इमोशंस को लोगों को दिखाते नहीं, क्लियरली चुप चुप रहते हैं या लोगों के सामने फेक स्माइल पोर्ट्रे करते हैं। बहुत फेक दिखते हैं कि अरे आई एम हैप्पी, बट अंदर से ये हैप्पी नहीं है। क्लियरली ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। लेट्स सी आप लोगों के लिए और कार्ड्स क्या निकलते हैं। इसको मैं साइड कर देती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सेपरेशन, चिल्ड्रन, न्यू लव। आपकी लाइफ में सेपरेशन होना बहुत ज़रूरी था। पास्ट लाइफ कनेक्शन है वैसे ये आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट सेपरेशन होना और इस इंसान का जाना बहुत ज़रूरी था ताकि आपकी ज़िंदगी में एक नई एंट्री हो सके। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 5-5 के पोर्टल में न्यू लव आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और आपको एक्स के साथ ऐसा लगने लगता है कि यार वो कनेक्शन ब्यूटीफुल ज़रूर था, लेकिन इट्स बेटर कि चले जाए क्योंकि बहुत परेशानी हुई। और आपके पार्टनर भी देखो उसी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, आप भी उस एनर्जी को महसूस करेंगे। सेपरेशन जानबूझ के हुआ ताकि आप लोगों के बीच में आपकी लाइफ में कोई नया कनेक्शन आ सके या इसी इंसान के साथ एक न्यू कहानी बन सके। वेट, हाँ, सम मोर मैसेजेस। यूनिवर्स बताएं क्या गाइडेंस देंगे मेरे व्यूअर्स के लिए। अनासक्ति। अनासक्ति का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थितियों से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि वो आपको नियंत्रित ना कर पाए। अपने परेशानी को अपना कंट्रोल या अपना पावर मत दे दो। अगर कोई भी तरीके से आप अपने परेशानियों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आपकी लाइफ में ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपकी लाइफ में अगर आपको ग्रोथ चाहिए ना, तो आपको सोल्यूशन और लॉजिक्स पे बिलीव करना होगा। आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल यानी कि अपने चक्रास को कंट्रोल करना सीखना होगा, अपने आपके इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा और प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचना होगा। यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको लॉजिकल होने की जरूरत है, अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है, अपने इमोशन से ज्यादा अपने दिमाग की सुनने की जरूरत है और अपनी लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ाने की जरूरत है, ना कि किसी तरीके के ट्रैप में फंसने की जरूरत है। यहाँ पर साईं बाबा का दूसरा मैसेज, जीवन उद्देश्य। अपने जीवन उद्देश्य को फॉलो करो। ये इस धरती पर रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। आप लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं इस धरती पे। आप अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों की सेवा करने आए हैं। अच्छे संस्कार आप जो है देने आए हैं लाइफ में। बहुत से लोगों की मदद होगी आपके द्वारा, बहुत से लोगों का आप जो है भला करेंगे, यही उद्देश्य होगा आपका। यूनिवर्स आपको एक जीवन उद्देश्य के साथ भेज चुके हैं। आपका कार्य इन सब में फंसे रहना तो बिल्कुल नहीं है। अपने जीवन उद्देश्य, अपनी लाइफ पर्पस पे फोकस करो। यदि आप अपने लाइफ पर्पस को लेकर बहुत कंफ्यूज हो, तो मैंने अपने चैनल पे लाइफ पर्पस के लिए भी एक स्पेशल वीडियोस बनाए हैं ऑलरेडी, आप चेकआउट कर सकते हैं। अपना बस बर्थ नंबर डालें या अपना जो है लाइफ पाथ नंबर डालें और अपना लाइफ पर्पस नंबर डालने के बाद आप लिखे लाइफ पर्पस द डिवाइन टैरो, आपके सामने वीडियोस आ जाएंगी। प्लस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों के लिए लाइफ पर्पस की वीडियोस की लिंक डाल दूंगी। आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। लाइफ पर्पस पे मैंने बहुत डिटेल में बात किया है कि आपको एग्जैक्टली क्या करने की जरूरत है, क्यों आप अपनी जिंदगी में इतने संघर्ष फेस कर रहे हैं, आखिर कैसे आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा कर सकते हैं, क्या आपको करने की जरूरत है, यूनिवर्स आपसे क्या चाहता है। ठीक है, तो लाइफ पर्पस वाली वीडियोस एकदम फ्री हैं, यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल मिल जाएंगी। द डिवाइन टैरो लाइफ पर्पस डालेंगे तो आपके सामने बहुत सारे आ जाएंगे वीडियोस। इसमें आपके लाइफ पाथ के नंबर या आपके बर्थ नंबर के हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके लिए वीडियोस अवेलेबल है। और दूसरा, मैंने आपको ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी बताया, आप उसकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। अभी के लिए चलती हूँ मैं, इतना ही। अब अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।